साथियों, हम लोग सन 2024 के सेट नंबर 2 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन को अध्ययन कर चुके थे। जो कुछ क्वेश्चन बच चुके थे उन क्वेश्चनों को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो हम लोगों ने 10 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में 11 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। यानी यहाँ पर कौन सा इसमें रहेगा जो ये कंप्लीट प्रोसेस से कंप्लीट हो जाएगी। देखा जाए तो ये अभिक्रिया जो होती है तो ये होती है CH3COOH के साथ जब हम लोग PCl5 की क्रिया होती है। किसकी अभिक्रिया होती है? CH3COOH और PCl5 की क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है। तो इसमें देखो एक P है और क्लोरीन कितने हैं? 5 है। कितने क्लोरीन है? 5 क्लोरीन है। तो हम क्या करते हैं 5 क्लोरीन आपको अलग अलग बनाकर ताकि दिखाएं, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये क्लोरीन ये, यानी 5 क्लोरीन हमने दिखा दिया और एक होता है P। तो इसमें से क्या होते हैं? इसमें से 3 क्लोरीन, कितने क्लोरीन? ये 3 क्लोरीन और एक ये फास्फोरस यानी P, और इसमें का एक ऑक्सीजन, यानी इसमें का एक ऑक्सीजन, एक P और 3 क्लोरीन। कितने क्लोरीन? 3 क्लोरीन ये आपस में मिल करके बना देते हैं POCl3। क्या बनाते हैं? POCl3 बना देते हैं। और उसमें का जो H बच जा रहा है, क्या बच जा रहा है? H। ये H क्या करता है? एक Cl को ले लेता है। इस Cl को लेकर के एक ये जो H होता है ये बना देता है HCl। क्या बना दिया? ये बना दिया HCl। अब देखो क्या बचा हुआ है। तो अब हमारे पास बचा हुआ है CH3CO। तो ये बच जाएगा CH3CO। अब जो एक Cl बचा है तो वो Cl आ जाता है इसके साथ, तो बन जाता है CH3COCl। तो ये देखो किसके साथ अभिक्रिया करवाई गई है? तो अभिक्रिया करवाई गई है CH3COOH। तो आपको ध्यान देखना ऐसे ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, तो इसमें बी में नंबर मिल रहा है, यानी CH3COOH बी नंबर मिल रहा है, यानी इसका सही ऑप्शन बी नंबर होगा। और अगला जो दिया है कि उभयधर्मी ऑक्साइड है, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड कौन होता है। तो देखा जाए कि उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब होता क्या है। यानी कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब होता क्या है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? देखो, जो अम्ल यानी जो अम्लीय की भी तरह व्यवहार करे और क्षारीय की तरह भी व्यवहार करे, यानी जो अम्ल की तरह भी कार्य करता है और क्षारीय की तरह भी कार्य करता है, तो उसको कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उसको क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है वो होता है Al2CO3। क्या होता है? Al2CO3। जो सही ऑप्शन होगा Al2CO3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है। अगला देखा जाए तो अगला कह रहा है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है। तो हम आपको बता दें कि प्रोप ने कितने कार्बन को प्रोप कहते हैं। तो एक कार्बन को कहते हैं मेथ, 2 कार्बन होते हैं उसको कहते हैं एथ, और 3 कार्बन होते हैं उसको कहते हैं प्रोप। तो आपको इसमें देखना है कि ऐसे कौन सा यौगिक है जिसमें 3 कार्बन होते हैं। इसमें 1 कार्बन है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है। इसका ही ऑप्शन क्या होगा? जिसमें 3 कार्बन होंगे वही प्रोपेन होगा। देख लो, इसमें 3 कार्बन है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है हाइड्रा में प्रजनन होता है। तो आपको बता दें जो हाइड्रा होता है तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो मुकुलन क्या है? 1 नंबर पे मुकुलन दिया है, इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर, यानी मुकुलन द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी जो पाइरुवेट होता है कि विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? कोशिका द्रव में होती है, या हरित लौग में होती है, या केंद्रक में होती है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, हमको बताना है। तो आपको बता दें जो पाइरुवेट होती है, जो विखंडन की क्रिया होती है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया। कह रहा है मनुष्य में वृक्क किस यंत्र से संबंधित है, यानी वृक्क का काम क्या होता है? वृक्क किस अंग से संबंधित है? पोषण का, यानी पोषण से संबंधित नहीं है। श्वसन में इसका भी कोई कार्य नहीं है। परिवहन, इसमें भी कोई काम नहीं है। यानी जो वृक्क होता है तो वृक्क जो है उत्सर्जन से संबंधित होता है। किससे? उत्सर्जन से संबंधित होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है
जो मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई थी, यानी मेंडल जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने कहाँ से प्राप्त की थी? मंदिर से प्राप्त की थी, या स्कूल से प्राप्त की थी, या गुरुकुल से प्राप्त की थी, या गिरजाघर से? तो इसके जो सही ऑप्शन होगा गिरजाघर, क्योंकि जो मेंडल थे तो मेंडल ने अपनी शुरू की जो पढ़ाई थी उन्होंने गिरजाघर से प्राप्त की थी। कहाँ से? गिरजाघर से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला कह रहा है मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप को स्थापित किया जाता है? यानी क्वेश्चन के कहने का मतलब यह है कि जो मादा जनन तंत्र होता है तो उस मादा जनन तंत्र में लूप को कहाँ पे लगाया जाता है? कहाँ पे लगाया जाता है? तो वही क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है कि अंडाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में या योनि में। तो हम आपको बता दें ना ही अंडाशय में किया जाता है ना अंडवाहिनी में। जो ये लूप स्थापित किया जाता है वो क्या होता है? गर्भाशय में। कहाँ पे? गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। अगला है निम्न में कौन सा अंग पौधे में नर जननांग को प्रदर्शित करता है? तो जो जयांग होता है तो स्त्री केसर यानी स्त्री जननांग को प्रदर्शित करता है। जो पुंकेसर होता है तो जो पुंकेसर होता है तो पुंकेसर यही जो होता है ये नर जननांग को प्रदर्शित करता है। जो जयांग होता है मादा जननांग को प्रदर्शित करता है। और अगला है निम्न में कौन से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता या कहलाते हैं? बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, अनावश्यक खर्चा अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद कर देना चाहिए, भी सही बात है। वाहन के बजाय विद्यालय पैदल जाना चाहिए, भी बात सही है। जो डी नंबर, इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा? उपरोक्त सही। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सही।